हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 9.1, ठीक है, जिसका प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे हम। तो यहाँ देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखना इसमें अभी देखते हैं हम, तो इसमें 3 व्यंजक दे रखे हैं ना, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। और जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है योग निकालना है, मतलब इनका जोड़ करना है हमको। तो करते हैं हम, पहला प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम ए बी माइनस बी सी, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, और इसका हमको निकालना है योग। क्या करेंगे, जहाँ पे कोमा लगा रखा है इसको हटा के और हम प्लस लगा देते हैं। प्लस का मतलब ही जोड़ होता है, योग होता है। यहाँ लिखेंगे ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखना, जब इसके अंदर हम देखते हैं तो हमको जो हर एक डिजिट है वो डबल डबल मिलती है। देखना यहाँ पे एक ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे एक ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है और एक और बी सी भी रह गया इसके अंदर, और यहाँ पे सी ए और एक और सी ए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इनको पास में लिख लेते हैं। देखना जैसे यहाँ पे ए बी लिख रखा है, तो हम इस वाले ए बी को भी इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, है ना। अभी इसमें कोई बराबर कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट केवल पास में लिख रहे हैं हम, इसमें चिन्ह नहीं बदलना है ना हमको। यहाँ से मान लो मैंने प्लस का बी सी पहले लिख लिया और उसके बाद में लिख लिया माइनस का बी सी, और यहाँ पे देखते हैं तो यह प्लस सी ए और उसके बाद में माइनस सी ए। तो देखना अब होगा क्या इसमें कि देखना हम देखेंगे कि अगर ए बी में से ए बी जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, और बी सी में से बी सी गया तो भी कुछ नहीं बचेगा, और सी ए में से सी ए गया तो भी कुछ नहीं बचेगा। कैसे, मान लो जैसे 2 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं जैसे, तो क्या बचता है, 0 बचता है। सेम इसी प्रकार ए बी में से भी ए बी माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, है ना। तो ए बी में से ए बी गया, बी सी में से बी सी गया और सी ए में से सी ए गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा उत्तर आ गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.9.1 का तीसरे का पहला वो हल कर लिया। मान लो अपन दूसरा क्वेश्चन भी इधर हल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं पहले ए माइनस बी प्लस ए बी, है ना, एक व्यंजक ये दिया हुआ है। इसके बाद बी माइनस सी प्लस बी सी, और एक और दिया हुआ है सी माइनस ए प्लस ए सी। देखना क्या करेंगे, इसका भी योग करना है, तो हमको सबसे पहले कोमा हटा के इनकी जगह प्लस लगाना है। तो a माइनस बी प्लस ए बी तो पहले से दिया हुआ था, कोमा हटाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हो जाएगा b माइनस सी प्लस बी सी, और फिर यहाँ पे प्लस लगा के और c माइनस ए प्लस ए सी। अब यहाँ देखेंगे हम, देखना इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है हमको। इसमें a b और c, सॉरी सी वहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे रही। एक तो इसके अंदर दिया हुआ ए बी सी, और एक और बी, एक और सी और एक और ए, यानी 3 बार ए बी और सी तीनों जो है वो डबल दे रखे हमको। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस ए को लिख लिया हमने प्लस वाले को, और इसके पास में हम लिख लेंगे चाहे तो माइनस वाले को। अब यहाँ से प्लस का बी लिख लेते हैं, इसके पास में लिख लेंगे माइनस के बी को। उसके बाद में सी भी रह गया प्लस का, तो प्लस का सी लिख लेंगे, इसके बाद में हम माइनस के सी को लिख लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास में, एक तो ए बी प्लस ए बी, इसके बाद में बचा प्लस बी सी, और इसके बाद में बचा लास्ट में प्लस ए सी, ठीक है। देखना इसके अंदर ए जो है ए बी सी वो डबल डबल थे, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, और बाद में जो बचे थे वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमने लिख लिए। अब इसमें भी देखिए हम, तो देखना जो पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, प्लस माइनस कट रहा था, यहाँ पे भी सेम ऐसा, ए में से ए जाएगा, बी में से बी और सी में से सी, यानी ये तो तीनों कट गए। अब जो बचा क्या वो लिख लेते हम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ठीक है, जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 के दोनों हल कर लिए। तो समझ में आए होंगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, ये वाला है ना। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, एक पद तो ये है ना, एक व्यंजक बोले तो पद तो इसमें 3 पद है, और एक दिया हुआ है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। देखना हमेशा सेम क्वांटिटी वाले हमको जोड़ना है, यानी p² q² जो रहता है वो p² q² में ही जुड़ता है या घटता है, और pq वाला pq से ही घटता है जुड़ता है ना, ये ध्यान रखना है हमको। ऐसा नहीं कि किसी में भी कुछ भी कर दे अपन। सबसे पहले लिखेंगे हम 2p² q², पहले हम इसको जोड़ में लिखते हैं, माइनस 3pq प्लस 4।
अब देखना यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमको योग निकालना है इनका, है ना। अब आगे लिखेंगे 5 + 7 PQ और -3 P² और Q²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो सेम एक जैसे जो इनको हम पास में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 2P² Q²। अब हमको P² Q² वाला पद कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये रह गया P² Q²। इसको लिखते हैं इसके पास में, तो ये आएगा -3 P² Q²। ठीक है, अब देखना यहाँ से ये लिखते हैं -3 PQ, तो यहाँ से लिखा मैंने -3 PQ। अब PQ वाला कौन बचा, तो ये रह गया 7 PQ, तो इसको लिख लेते हैं +7 PQ। अब कौन बचा, ये 4 और 5 ही बच रहे हैं ना, इनको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 4 + 4 और +5। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, हमको केवल जोड़ घटाव करना है। यहाँ देखेंगे 2P² Q² और -3 P² Q²। क्या होगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, मतलब हमको करना तो माइनस ही है। अब 3 में से 2 जाएंगे ना, बचेगा कितना, 1। लेकिन यहाँ पे बड़ा 3 है और 3 जो है वो माइनस का है, तो ये जो P² Q², एक जो P² Q² बचेगा, ये का बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की थी। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम, तो देखो 7 PQ और -3 PQ, यानी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 PQ। तो यहाँ लिख देंगे 4 + 4 PQ। प्लस के क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 7 बड़े थे और 7 का ही थे, प्लस के थे। अब 4 और 5 जुड़ेंगे, कितने बना देंगे, 4 और 5 9। ठीक है, इस प्रकार -P² Q² + 4 PQ + 9, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा ना। आगे सोल्व नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसको लिखते हैं जोड़ में L² + M² + N²। देखना जहाँ पे कोमा था वहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, है ना, +N² + L² + 2LM + 2MN + 2NL। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, जो समान पद है उनको हम पास में लिख लेते हैं। जैसे L² है तो L² को कहाँ लिखेंगे, L² के पास में, तो यहाँ लिखेंगे L² + L²। अब देखना इसमें कोई कहीं से कहीं तक माइनस नहीं है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि चाहे कौन सा ही सवाल हो, अगर उसमें माइनस दिया हुआ ही नहीं तो हमको उसमें कहीं से कहीं तक माइनस लगाना भी नहीं और माइनस करना भी नहीं। ठीक है, तो L² हो गया। अब यहाँ से देखते हैं M², तो यहाँ लिखेंगे M² दोनों पास में दे रखे हैं ना, तो इनको लिख लेते हैं M² + M²। अब यहाँ N² भी पास में दे रखे हैं, इनको दोनों लिख लेते हैं +N² + N²। बचा क्या, एक तो बचा 2LM + ये 2MN और +2NL। अब देखना इनको हम जोड़ेंगे, देखो L² और L² जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, 2L²। देखना मान लो अगर x और x जुड़ता है तो क्या बनता है, x और x मिलके 2x बनाता है। सेम इसी प्रकार L² और L² मिलके क्या बनेगा, 2L²। तो यहाँ लिखेंगे हम 2L² प्लस इसी प्रकार m और m मिलके क्या बनाएगा, 2M²। M² और M², यहाँ पे देखेंगे N² और N², 2N²। और अब जो बचे ये देखना, ये तीनों अलग अलग पद है, यहाँ पे दिया हुआ LM, यहाँ पे MN और ये NL, मतलब ये कोई किसी में ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा। इसको सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2LM + 2MN और +2NL। अब यहाँ पे एक बात कॉमन आ रही, देखना जितने भी सारे पद हैं ये सभी में क्या दिया हुआ है, 2 रह गया सब में। देखो यहाँ पे सब में 2 रह गए, क्या करेंगे हम 2 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2 सबके अंदर है मतलब 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालेंगे। अब जो बचे वो लिख देंगे, देखना 2 बाहर निकल गए, यहाँ बचेगा L²। ठीक, यहाँ पे भी 2 बाहर निकल गया, बचेगा M², यहाँ से बचेगा N², यहाँ से बचेगा LM और यहाँ से बचेगा MN और यहाँ से बचेगा NL। ठीक है, तो ये जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, L² M² जो दे रखे थे उनको इनमें सबसे पहले प्लस लगाया, फिर इनको जोड़ दिया, 2 2 हो गए, सब में 2 आ रहा था, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 3 और 4 समझ में आए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का जो है वो पहला वाला क्वेश्चन है, 12A - 9AB + 5B - 3, है ना। एक तो ये पूरा व्यंजक दिया हो, इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, में से 4A - 7AB + 3B + 12 को घटाइए। देखना इससे वाले पहले प्रश्न में जो क्या कर रहे थे, हम जोड़ कर रहे थे और इसमें क्या आया, घटाव आया, घटाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले
हाँ, ये लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक ना। अब इसमें से उसको घटाना है, वन ये आगे वाला जो पद है इसमें से ये वाला पद क्या करना है हमको, घटाना है। मतलब घटाना है मतलब माइनस करना है, तो माइनस लगा देंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम। यहाँ देखेंगे हम 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। ठीक है, इसको घटाना है, अभी घटा देंगे। देखना अब ये आगे वाला पद है और ये पहले से दिया हुआ है, इसको कुछ भी नहीं करना है हमको, सेम एज इट इज ऐसा ही लिखना है इसको। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब जब इस पद को घटाना है और यहाँ से माइनस है तो इस माइनस का गुणा जो है वो कहीं में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। और जब माइनस का गुणा होता है तो जो संख्या रहती है, जो रहते हैं पद, इनके सबके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। जैसे 4 है, माइनस का गुणा 4 में करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4 है। फिर माइनस का गुणा माइनस 7ab में करें तो हो जाएंगे प्लस के 7ab। फिर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3b। और वापस से माइनस का गुणा जब प्लस में करें तो हो जाएगा माइनस के 12। ठीक, क्या किया हमने, माइनस का जो गुणा था वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब जो समान पद है उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखना यहाँ पे 12a है हमारे पास में, ये 12a हो गया। अब इसमें a वाला पद कहाँ पे, ये रह गया 4 है, तो इसको लिखते हैं इसके पास में माइनस 4 है। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं माइनस 9ab, माइनस 9ab। अब देखेंगे ए बी कहाँ पे दिख रहा है हमको, तो ए बी यहाँ पे दिख रहा है प्लस के साथ ए बी, यहाँ से लिख लेंगे प्लस 7ab। अब बचा यहाँ से 5b, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 5b। और b वाला पद कौन सा है, तो b वाला पद ये रह गया यहाँ पे माइनस के 3b। ठीक है, अब इसके बाद में जब देखें तो संख्याएं बच रही है, एक तो -3 और -12, इनको लिखते हैं -3 और -12। ठीक है, तो ये हमने सारे पद लिख लिए। क्या किया हमने, समान पदों को पास में लिख लिया ताकि हम जो भी जोड़ घटाव करें तो उसमें हमको आसानी रहे और अच्छे से पता चल सके कि किस में से क्या घट रहा है या फिर क्या जुड़ रहा है। वरना डायरेक्टली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 12a में से हम 4a घटा के यहाँ पे 8a लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो एक ना 12a में से 4a घट जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8a। अब यहाँ पे देखेंगे -9ab और 7ab, देखना यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 9ab में से 7ab जाएगा तो बचेगा 2ab। अब बात आती है प्लस माइनस में क्या लगाना है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, 9 बड़े और 9 माइनस के तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखते हैं 5b और 3b, 5b में से 3b गए, बचे कितने, 2b। प्लस के बड़े तो प्लस लगाना है। अब 3 और 12 देखो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वाली संख्या क्या है, जुड़ जाती है, लेकिन उनको लिखते का ही में माइनस में, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब आगे सोल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का पहला ए वाला। तो अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे, चौथे का बी वाला है ना। यहाँ देखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और 10xyz में से हमको घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। क्या करेंगे, सबसे पहले में से की जगह माइनस लगाएंगे। देखना यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं हम। यहाँ देखेंगे 5xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। देखना z और 2 में हमको फ़र्क लिखना है थोड़ा, है ना। प्लस 10xyz में से, मतलब माइनस में से हमको क्या घटाना है, इसको लिखते हैं हम 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। ठीक है, इसको घटाना है, इसको हमने माइनस कर लिया, घटाना मतलब माइनस करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो सेम लिखते हैं ऐसे ही, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब देखना यहाँ से जब माइनस का गुणा करेंगे सब चिन्ह बदल जाएंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 3xy, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 5yz, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 7z और x। अब यहाँ पे हम समान पदों को पास में लिखते हैं, यानी एक्स वाई, तो एक्स वाई ढूंढेंगे हम, कहाँ रह गया एक्स वाई, ये रह गया माइनस का 3xy। तो यहाँ लिखते हैं हम 5xy और इसके पास में लाएंगे 3xy को, माइनस 3xy। अब यहाँ बचा 2z yz, तो माइनस 2yz, और yz वाला पद कहाँ पे रह गया,
ये रह गया -5 YZ, -5 YZ। और YZ के बाद है ZX, तो इसको लिखते हैं -2ZX। और ZX वाला कहाँ पे, ये रह गया यहाँ पे 7ZX, 7ZX है ना। अब बचा XYZ, तो इसको लिखते हैं +10XY और Z। और अब XYZ वाला कोई पद नहीं बचा है ना, लगभग सब पद हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ घटाव जो भी होता है कर लेते हैं। 5XY में से 3XY गया, बचा 2XY। ठीक है, माइनस इतना हल हो चुका है, -2YZ और -5YZ, देखना दोनों माइनस के दिए हुए हैं, तो क्या माइनस 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 के अंदर जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 हो जाएंगे 7YZ। अब यहाँ से देखेंगे 2ZX और +7ZX, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में 7 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 5ZX, प्लस के 5 बचेंगे ना, प्लस के 7 बड़े थे। अब यहाँ पे 10XYZ बचा, इसको लिख लेते हैं 10XYZ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न क्रमांक बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक सी वाला हल करते हैं। तो इसमें देखना 18 - 3P, यहाँ से 18 - 3P -11Q + 5PQ -2PQ² + 5Q² में से हमको घटाना है 4P² -3PQ + 5PQ² और -8P + 7Q -10 यहाँ पे है ना। ठीक है, इसको घटाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले इसको, थोड़ा बड़ा है ना, 18 - 3P -11Q + 5PQ + 5PQ -2PQ² + 5P²Q। ठीक है, इसमें से जो घटाना है, तो इसको क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और अब जो बचा हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 4P² -3PQ + 5PQ² -8P + 7Q और माइनस के 10। ठीक है, इसको हमको घटाना है इसमें से, 18 - 3P में से इस -4P²Q² वाले पद को घटाना है। तो ठीक है, ये आगे वाला तो ऐसा ही रहेगा, इसको लिखते हैं 18 - 3P -11Q + 5PQ -2PQ² + 5P²Q। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस का गुणा करेंगे हम इसके अंदर, तो इन सबके चिन्ह क्या है, बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4P²Q और ये हो जाएगा +3PQ, ये हो जाएगा -5PQ², ये हो जाएगा +8P, 7Q हो जाएंगे -7Q और -10 हो जाएंगे +10। देखना क्या किया हमने, माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर दिया और सबको लिख दिया। अब हम समान पदों को लिखते हैं सबसे पहले। तो देखना यहाँ पे 18 दे रखे, सबसे पहले हम जो संख्या है इनको सबसे बाद में लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे। यहाँ से 3P है तो 3P से शुरू करते हैं, -3P। अब इसमें ढूंढेंगे P वाला पद कहाँ पे है, तो P वाला ये रह गया 8P। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 8P + 8P। इसके बाद में -11Q, तो इसको लिखते हैं -11Q। अब देखते हैं इसके अंदर जो Q वाला पद है वो कहाँ पे है, तो Q वाला पद इसके अंदर मिलेगा हमको, ये रह गया यहाँ पे -7Q, यहाँ लिखेंगे -7Q। ठीक है, P वाला हो गया, Q वाला भी हो गया, संख्या बाकी है अभी है ना। अब यहाँ से लिखते हैं 5PQ + 5PQ। तो PQ वाला पद देखेंगे और कहाँ पे, ये रह गया 3PQ + 3P और Q। PQ वाला भी हो गया। आप देखेंगे PQ² वाला, तो इसको लिखते हैं पहले -2PQ² और अब PQ² इसमें ढूंढेंगे, तो ये रह गया यहाँ पे -5PQ²। PQ² के बाद में देखें तो ये वाला पद है 5P²Q + 5P²Q और 5P²Q जैसा ये इसके पास में दे रखा है -4P²Q। ठीक है, अब ये P²Q² और ये PQ वाले सब पद हो गए, बचे तो यहाँ से 10 और यहाँ से बचे हमारे पास में 18, इनको लिखते हैं हम, तो +18 और +10। ठीक है, ये हमने क्या किया, सभी पदों को
लिख लिया, इसमें ध्यान रखना है हमको कोई छूट ना जाए। अब क्या करेंगे, अब इनका जोड़ और घटाव कर लेते हैं, हमारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे 3p और 8p, 8p में से 3p जाएंगे, बचेंगे 5p, है ना। और बड़ी संख्या 8 जो है वो प्लस की है, तो हम 5p का ही क्या आएंगे, प्लस के आएंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब 11q और 7q दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 11 और 7 हो जाएंगे 18 माइनस 18q। इसके बाद में देखते हैं ये 5pq और 3pq, देना दोनों प्लस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे 8pq। अब इसमें देखते हैं माइनस का 2pq स्क्वायर और माइनस का 5pq स्क्वायर, ये भी दोनों माइनस के, तो माइनस के 2 और माइनस के 5 मिलके बन जाएंगे माइनस के 7, और p यहाँ पे p, हाँ दोनों pq स्क्वायर है, pq स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 5p स्क्वायर क्यू और 4p स्क्वायर क्यू, देखना यहाँ पे 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक p स्क्वायर क्यू, और एक को हमको यहाँ पे एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, डायरेक्ट लिख देंगे हम p स्क्वायर क्यू। अब क्या बचा, 18 और 10 जुड़ेंगे, कितने बन जाएंगे 28। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अगर कोई कॉमन संख्या रहती है तो हम कॉमन ले लेते बाहर, और अगर नहीं रहता है तो हमको कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का हमने सी वाला क्वेश्चन हल कर लिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। और इसके अलावा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसका जो हल है वो हम आपको बता सकें अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।